हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर एक बार फिर बवाल होने वाला है। शिवसेना संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि वह 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर जाएंगे। अपनी मांगों को दोहराते हुए जरांगे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 27 जनवरी को उन्हें दिए गए मसौदे पर अपने वादों को तुरंत लागू करे और मराठों को आरक्षण देने पर काम शुरू करे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, कुछ लोग मराठों के हित को नष्ट करने पर तुल गए हैं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति समुदाय के आरक्षण के लिए लड़ रहा। उन्हें चिंता है कि अगर मैं नहीं टूटा और आंदोलन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे मराठों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है। बीजेपी इस चुनाव में लगातार अब की बार 400 के पार का नारा लगा रही, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का दावा करने के साथ टारगेट सेट कर दिया है। पर यह लक्ष्य भी इतना आसान नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2019 में 2014 के मुकाबले 6% वोट अधिक मिला था और करीब 21 सीटें भी अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। अब जब लक्ष्य बढ़ गया तो जाहिर है कि चुनौतियां और भी बढ़ी होगी। पर जिस तरह का देश में अभी माहौल है, उसे देखकर यही लगता है कि बीजेपी के सामने 370 सीटों का पहाड़ कोई मायने नहीं रखता। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूरों की इजराइल जाने के लिए भर्ती हो रही। अपने देश में बेरोजगारी और कम वेतन के कारण मजदूर इजराइल में हर खतरा उठाने को तैयार है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग शहरों में लगाए गए प्लेसमेंट कैंपों में सफल घोषित किए गए मजदूर अगले सप्ताह से इजराइल जाना शुरू करेंगे। फिलहाल हर हफ्ते 700 से 1000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। हमास से युद्ध के कारण इजराइल को पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वह भारत से श्रमिकों का आयात कर रहा। युद्ध के कारण इजराइल ने फिलिस्तीनी श्रमिकों को रोजगार देना बंद कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए इजराइल ने भारत से श्रमिकों को आयात करने का निर्णय लिया। नई दिल्ली और जेरूसलम से पिछले साल एक समझौता किया गया था, जिससे 40,000 भारतीयों को इजराइल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिलेगी। बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बंद दूसरे सभी तहखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तहखाने भीतर गुप्त कोठरी है और ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने लाने के लिए उनका सर्वे कराना जरूरी है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने आज यानी 6 फरवरी को बताया कि कार्यकाल जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी चल रही। छापेमारी के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी सिंह ने प्रेस से बात की है। इस दौरान उन्होंने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक दिन पहले अतिशी ने कहा कि वह मंगलवार को ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। उन्होंने आज प्रेस से बात करते हुए ईडी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अतिशी सिंह ने एक केस का जिक्र करते हुए कहा कि मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतिशी सिंह ने कहा, जब एक आरोपी ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एक याचिका डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो क्या हुआ है? आरोपी ने याचिका क्यों डाली है? क्योंकि जो आरोपी उनका एक सरकारी गवाह से आमना सामना करवाया गया। इस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, बयान दिए, आरोपी द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं और सरकारी गवाह द्वारा भी दिए गए थे। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में की गई थी। अतिशी ने आगे कहा, लेकिन जब वह असेसमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो आरोपी ने देखा कि बात कमरे के अंदर हुई थी, जो बात कागज पर आई है वह दोनों बहुत अलग है और इसलिए इस केस के ऊपर आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज की कोर्ट में एक याचिका डाली थी। बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने पर घिरे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें बढ़ गई। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण के बाद जिले में उकसावे वाला भाषण देने पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है।
मुंबई में रहने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ से पहले राज्य के कच्छ जिले और अरवली जिले के मोडासा में भी कार्यक्रम किए थे। सलमान अजहरी को मुंबई से 2 दिन की रजिस्टर रिमांड पर गुजरात एटीएस गुजरात लाई थी। इसके बाद गुजरात एटीएस ने मौलाना को जूनागढ़ पुलिस को सौंपा था। जूनागढ़ पुलिस मौलाना को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट से रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। तो वहीं गुजरात की पुलिस की जांच में कच्छ में भी भाषा नियमों के विरोध पाया गया है। इसके बाद कच्छ के राम ख्याली पुलिस थाने में मौलाना मुफ्ती अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।